नमो नमः। नमस्कारः। वंदे संस्कृत मातरम। आज के इस वीडियो में मैं डॉक्टर सुनीता थत्ते आपके लिए लेकर आई हूं प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी के अभ्यास 10 का भाग 2, लेसन 21 अर्थात अभ्यास 10 की आंसर की उत्तरों वाला भाग। इस पाठ में या इस अभ्यास में जो संज्ञा सर्वनाम और विशेषण विशेष्य से संबंधित अवधारणा है, वो संस्कृत वाक्य रचना की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। और इस अवधारणा को समझे बिना कई बार कुछ संस्कृतज्ञों द्वारा भी उनके वाक्यों में संज्ञा सर्वनाम और विशेषण विशेष्य से संबंधित त्रुटि हो जाती है। परंतु यदि इस अवधारणा को व्यवस्थित समझ लिया तो हमारी वाक्य रचना कभी भी त्रुटिपूर्ण हो ही नहीं सकती। हाँ, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण अवधारणाओं के वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिलता रहे। तो ये हमारे सामने अभ्यास 10 का नियमों वाला पेज है, जिसके अंतर्गत हमने पिछले वीडियो में क खंड में 5 सर्वनामों सहित 14 संज्ञा सर्वनाम शब्दों को जाना। ख खंड के अंतर्गत अस धातु के साथ भ्वादिगण की 3 धातुओं को और एक आत्मनेपदी धातु रुच को जाना। साथ ही ग खंड के अंतर्गत हमने नमः और स्वस्ति इन 2 अव्ययों का ज्ञान प्राप्त किया। फिर हमने सर्व शब्द पुल्लिंग के पूरे रूप स्मरण किए। साथ ही सर्व से लेकर किम तक के सारे सर्वनाम शब्द रूपों को सर्ववत चलाने का अभ्यास पिछले वीडियो में किया। साथ ही हमने यच्छ से लेकर चल तक के रूपों को भी भवतिवत चलाया। तत् यत् एतत् और किम इन पुल्लिंग सर्वनाम शब्द रूपों में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, उन परिवर्तनों को भी हमने भली भांति जाना। चूंकि अस धातु भ्वादिगण की नहीं है, वो अदादिगण की है, अलग गण की है, इसलिए हमने इस पाठ में अस धातु के लट लोट और लंग इन तीनों लकारों के रूप स्मरण किए। साथ ही हमने ये जाना कि दा धातु को जब यश्च आदेश हो जाता है तो उसके रूप भवति के तुल्य चलते हैं, परंतु जब लिट लकार में दा धातु का प्रयोग करना होता है तो यच्च आदेश नहीं होता, उसके रूप दास्यति दास्यतः दास्यन्ति ऐसे चलते। साथ ही हमने जाना कि रुच धातु जो आत्मनेपदी धातु है, वो लट लकार प्रथम पुरुष में रुचते रूप बनता है। आगे हम आत्मनेपदी पढ़ेंगे, पर यहाँ रुच धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति लगती है, इसलिए चतुर्थी का हम अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए रुच धातु का हमने लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप जाना। यहाँ पर हमने एक महत्वपूर्ण नियम जाना कि सर्वनाम और विशेषण शब्दों का वही लिंग, वही विभक्ति और वही वचन होता है जो संज्ञा या विशेष्य का होता है। और इससे संबंधित एक विस्तृत वीडियो बनाकर मैंने आपके लिए YouTube पर अपलोड किया है, यहाँ आई बटन पर लगा रही हूँ, उसे आप अवश्य देख लीजिएगा, ताकि इस अवधारणा को आप और अच्छी तरह से समझ सकें और भली भांति उसका प्रयोग कर सकें। आगे हमने नियमों के अंतर्गत नियम नंबर 21, 22 और 23 में संप्रदान कारक कहाँ होता है, नमः स्वस्ति स्वाहा के साथ चतुर्थी विभक्ति होती है और रुच अर्थात अच्छा लगना इस अर्थ की धातुओं के साथ चतुर्थी विभक्ति होती है, यह नियम भी जाने और उसके उदाहरण के वाक्य भी जाने। अब हम आ गए हैं अभ्यास 10 के क्रियात्मक वाले पृष्ठ पर। यहाँ उदाहरण के वाक्यों के द्वारा यह आपको पहले समझा रहे हैं कि हमें कैसे विशेषण और विशेष्य और कैसे हमें संज्ञा और सर्वनाम का परस्पर संयोजन करके संज्ञा सर्वनाम को या विशेषण विशेष्य को एक ही विभक्ति, एक ही वचन और एक ही लिंग में रखना है। यहाँ पर मैं पुनः ये निवेदन करना चाह रही हूं कि अगर आपने अभ्यास 10 का नियमों वाला भाग अर्थात लेसन 20 यह प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी का वीडियो नहीं देखा है तो मैं यहाँ आई बटन पर लगा रही हूँ, आप पहले उस वीडियो को अवश्य देखें, नियमों को समझें, अवधारणाओं को समझें और फिर आप इस क्रियात्मक भाग वाले अनुवाद को अगर आप देखेंगे या करेंगे तो आपके लिए बहुत सरल हो जाएगा। तो देखिए, वह किस ब्राह्मण को धन देता है,
तो वह मने सह, ब्राह्मण को तो ब्राह्मणाय देने के अर्थ में चतुर्थी, तो ब्राह्मणाय चूंकि चतुर्थी में था तो किस माने किम सर्वनाम भी चतुर्थी में चला गया, सह कस्मय ब्राह्मणाय धनम यच्छति, वह उस ब्राह्मण को धन देता है, तो तत् शब्द चतुर्थी में चला गया क्योंकि ये ब्राह्मण का सार्वनामिक विशेषण है, तो सह तस्मय ब्राह्मणाय धनम ददाति। फिर नमः और स्वस्ति के योग में चतुर्थी, तो गुरु में चतुर्थी गुरवे नमः और पुत्र में चतुर्थी पुत्राय स्वस्ति। अब रुच धातु रोचते माने अच्छा लगता है, इस प्रसंग में जिसको अच्छा लगता है, जो अच्छा लगता है नहीं, जिसको अच्छा लगता है, रुच्यर्थानाम यम प्रियमाण, ऐसा सूत्र है, यम प्रियमाण जिसको प्रिय है कोई वस्तु, उसमें चतुर्थी लगती है। तो पुत्र को फल अच्छा लगता है, फल अच्छा लगता है तो फलम रोचते, फल तो गया प्रथमा में, पर पुत्र को अच्छा लगता है तो पुत्र में चतुर्थी लगी, पुत्राय फलम रोचते, गणेशाय मोदकम रोचते, श्री कृष्णाय नवनीतम रोचते, ऐसे वाक्य बनते हैं और ऐसे वाक्य परीक्षा में भी बहुत पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर सर्वनामों का प्रयोग करते हुए सर्व सर्वनाम देखो, सर्वे छात्राः, छात्राः बहुवचन में, तो सर्व शब्द भी बहुवचन में, सर्वः सर्वौ सर्वे। अब देखिए छात्राः अत्र सन्ति ते सर्वे धावन्तु, ये छात्रा, छात्रा बहुवचन में, तो ये सर्वनाम भी बहुवचन में गया पुल्लिंग के, यह यौ ये, छात्रा छात्रौ छात्रा, सह तौ ते, है ना, सर्व सर्वौ सर्वे, देखिए सारे जो विशेषण थे और सारे जो सर्वनाम थे वो छात्रा के जैसे ही पुल्लिंग के बहुवचन में गए। अब देखिए बालकः, तो एषः, एषः बालकः चलति, वर्णाः बहुवचन है पुल्लिंग, तो ये चतुर जो चार जो विशेषण है संख्यावाची विशेषण, वो भी गया पुल्लिंग के बहुवचन में, चत्वारः। अब यहाँ पर अगर कोई स्त्रीलिंग शब्द होता तो बनता चतस्रः, अगर यहाँ कोई नपुंसकलिंग शब्द बनता होता कि फलानी, तो हम लिखते चत्वारि फलानि, बालिकाः तो हम लिखते चतस्रः बालिकाः। अब चूंकि वर्णाः शब्द पुल्लिंग है तो यहाँ हमने लिखा चत्वारः वर्णाः। यहाँ पर मैं एक बात और आपको बताना चाहती हूँ कि जो संख्यावाची विशेषण होते हैं उसमें एक से लेकर चार तक ही लिंग भेद होता है, और पंच षट सप्त अष्ट नव दश इत्यादि आगे की संख्याओं में लिंग भेद समाप्त हो जाता है। तो इस अवधारणा को समझने के लिए संख्या से संबंधित जो वीडियो है वो भी मैं ऊपर आई बटन पर लगा रही हूँ, उस पर क्लिक करके आप ये अवश्य जानें कि एक से लेकर चार तक की संख्याओं के तीनों लिंगों में कौन कौन से रूप बनते हैं। अब देखिए जो हमने लोट अस धातु के तीन लकारों मतलब लोट लकार, लंग लकार और लट लकार के रूप याद किए, उसमें से यहाँ लोट लकार और लंग लकार के अनुवाद यहाँ पर दिए हुए हैं। सह अस्तु, वह होवे, त्वम एधि, हाँ ये एधि शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना है कि अस धातु में एधि बनता है। तो त्वम एधि तुम होवो, अहम असानि च और मैं होवूं। अब लंग लकार, सह अत्र आसीत, वह यहाँ था, त्वम आसी ही तुम थे, अहम च आसम और मैं था, आसीत आस्तम, आसन आसी आस्तम आस्त, आसम आस्व आस्म, ऐसे रूप चलते हैं। लंग लकार में अस धातु के जो भू धातु से थोड़े अलग होते हैं, क्योंकि यह धातु अलग गण की है, भ्वादि गण की नहीं है, ये अदादि गण की धातु है। तो अब हम चलते हैं अपने मुख्य कार्य पर, जो इस वीडियो का मुख्य आकर्षण है, वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद। ये देखिए संस्कृत बनाओ, यहाँ पर हमें वाक्य है तीन खंडों में, क ख और ग। क के अंतर्गत जो संज्ञा सर्वनाम या संज्ञा विशेषण विशेषण विशेष इत्यादि अवधारणाओं से संबंधित वाक्य है, उस पे अनुवाद है। साथ ही चतुर्थी विभक्ति के नियमों से संबंधित अनुवाद है। फिर ख खंड के अंतर्गत जो हमें बहुत सारे संज्ञा और सर्वनाम शब्द शब्दकोश के अंतर्गत दिए गए हैं, उनको
प्रयुक्त करके वाक्य बनाने हैं, साथ ही सर्वनाम और संज्ञा के संयोजन से संबंधित वाक्य तो हैं ही, और ग खंड के अंतर्गत हमें अस धातु का लट लकार, फिर लोट लकार और लंग लकार याद करके उससे संबंधित अनुवाद करने हैं। तो इनको मैंने व्यवस्थित थोड़ा अलग बड़े अक्षरों में लिख लिया है, तो हम वहां चलते हैं और इनके अनुवाद जानते हैं। आप अपनी कॉपी निकाल लीजिए और इन अनुवादों को आप चेक करिए कि आपके उत्तर सही हैं या नहीं। तो ये देखिए, संस्कृत बनाओ। वह आदमी इस ब्राह्मण को धन देता है। वह आदमी सह मनुष्य, इस ब्राह्मण को, ब्राह्मणाय में चतुर्थी, तो एतत् शब्द में भी चतुर्थी, ए तस्मै ब्राह्मणाय। मनुष्य में प्रथमा पुल्लिंग एक वचन, तो सह में भी प्रथमा एक वचन, सह मनुष्य ए तस्मै ब्राह्मणाय धनम यच्छति। चतुर्थी क्यों लगाई ब्राह्मणाय में? क्योंकि संप्रदाने चतुर्थी, जब कोई किसी को कुछ वस्तु देता है तो जिसे देता है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। उसी तरह का वाक्य अगला भी, सह सज्जन तस्मै बालकाय। वह सज्जन उस बालक को, बालकाय में चतुर्थी, तो तत्शब्द में भी चतुर्थी लगी, तस्मै बालकाय पुस्तकम ददाति या यच्छति। वह पिता पुत्र को लड्डू देता है। सह जनकः, जनकः पुल्लिंग एक वचन, तो तत्शब्द भी पुल्लिंग एक वचन, सह जनकः पुत्राय पुत्र को लड्डू देता है, मोदकम यच्छति। वह गुरु किस शिष्य को फल देता है? देखिए प्रश्नवाचक आया किम, तो शिष्याय फलम यच्छति, शिष्य को फल देता है। तो शिष्य का विशेषण हुआ सार्वनामिक विशेषण किस, तो किस में भी हमने चतुर्थी लगाई, कह कौके कम कौकान केन काव्यम कई कस्मई, और हमारा वाक्य बनेगा सह गुरुहु कस्मई शिष्याय फलम यच्छति। अब इसी में बस एक शब्द बदल गया, वह गुरु इस शिष्य को फल देता है, तो इसमें भी हम चतुर्थी लगाएंगे, शब्द बनेगा ए तस्मई और हमारा वाक्य बनेगा सह गुरु ए तस्मई शिष्याय फलम यच्छति या ददाति। उस गुरु को नमस्कार, है ना, हमने हमेशा पढ़ा तस्मै श्री गुरवे नमः। तो उस गुरु को, तो गुरु की चतुर्थी में बना गुरवे, क्योंकि नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है, तो गुरु में लगाया हमने चतुर्थी। पिछले पाठ में हमने पढ़ा शिशु के रूप, उसी तरह गुरु के चलेंगे, तो गुरवे, तो उस, इसमें भी हम चतुर्थी लगाएंगे, तस्मै गुरवे नमः। अब गुरु है तो हमने श्री लगा दिया आगे और हमारा वाक्य बनेगा तस्मै श्री गुरवे नमः। इस शिष्य को आशीर्वाद, तो इस, है ना, आशीर्वाद स्वस्ति के योग में भी चतुर्थी लगती है, तो शिष्याय स्वस्ति, और हमने सर्वनाम लगाया ए तस्मै शिष्याय स्वस्ति। किस बालक को फल अच्छा लगता है, उसी टेक्निक से हमने लिखा कस्मै बालकाय फलम रोचते। अब ये रोचते, यहाँ पर क्रिया आई अच्छा लगता है, ये आत्मनेपदी धातु है, इसके रूप चलते हैं रोचते, रोचेते, रोचनते, आगे के पाठों में हम पढ़ेंगे। अभी हमें केवल रोचते इतना ही याद रखना है। प्रथम पुरुष का एक वचन। पुत्र को लड्डू अच्छा लगता है, तो पुत्राय, जिसको अच्छा लगता है उसमें चतुर्थी, पुत्राय मोदकम रोचते। गुरु सारे शिष्यों को फल देता है, तो गुरु शिष्यों को, है ना, बहुत सारे हैं, तो शिष्येभ्यः। अब चूंकि शिष्येभ्यः चतुर्थी के बहुवचन में गया, तो सर्व शब्द भी चतुर्थी के बहुवचन में जाकर बनेगा सर्वेभ्यः शिष्येभ्यः फलम ददाति या यच्छति। गुरु सर्वेभ्यः शिष्येभ्यः फलानि, अच्छा बहुत सारे हैं तो फलम यच्छति भी लिख सकते थे हम, पर अब बहुत सारे शिष्यों को फल देगा तो फल भी बहुत सारे होंगे, तो यहाँ पर हमने किया फलानि यच्छति। गुरु सर्वेभ्यः शिष्येभ्यः फलानि यच्छति। अब ये ख खंड के अंतर्गत देखिए 4 वर्ण हैं। अब वर्ण पुल्लिंग शब्द है, वर्णाहा, तो 4 को भी हमने, इस विशेषण को हमने पुल्लिंग में लिखा, चत्वारः वर्णाः हैं सन्ति, ब्राह्मणः क्षत्रियः वैश्यः शूद्रः च। वह बालक पाठ पढ़ता है, सह बालकः, बालकः था तो सह,
सह बालकः पाठ को पढ़ता है, पाठम पठति। वह शिष्य लेख लिखता है, सह शिष्यः लेखम लिखति। वह शिशु चलता है, सह शिशुः चलति। यह क्षत्रिय दौड़ता है, तो यह एषः क्षत्रियः धावति। अब देखिए यहाँ पर ये बालक, शिष्य, शिशु, क्षत्रिय सब पुल्लिंग के एक वचन में थे, तो ये तत् शब्द भी पुल्लिंग एक वचन में सह एषः और एतत् शब्द भी एषः। अब यहाँ पर अगर शिष्याः बालकाः शिशवः होता तो फिर ये सह भी बहुवचन में चला जाता, सह तौ ते बालकाः ते शिष्याः ते शिशवः एते क्षत्रियाः। इस तरह से हमको सर्वनाम और संज्ञा को एक ही विभक्ति में और एक ही वचन में रखना होता है। अब आगे देखिए, यहाँ पर हमें अस धातु के लट लोट और लंग के प्रयोग करना है। अस्तिस्तः सन्ति, वह है, सह अस्ति। तू है, अह त्वम असि। मैं हूं, अहम अस्मि, पर मैं यहां हूं तो अहम अत्र अस्मि। वह वहां होवे, लोट लकार आ गया। अस्तुस्ताम संतु, तो सह अस्तु वहां तत्र, सह तत्र अस्तु। तू यहां होवे या तू यहां हो, तो तू त्वम अत्र एधि। मैंने आपको याद दिलाया, पहले भी पुनः बता रही हूं कि अस्तुस्ताम संतु एधि, मध्यम पुरुष के एक वचन में एधि बनता है, ये हमको हमेशा याद रखना है। त्वम अत्र एधि, और मैं यही हूं तो अहम असानि असाव असाम, है ना। मैं यहां हूं, अहम अत्र असानि, पर कह रहे मैं यहां ही हूं, तो ही के लिए एक एव, अत्र एव असानि, अहम अत्र एव असानि। वह यहां था, सह अत्र आसीत्। तू कहां था, त्वम कुत्र आसीहि। मैं यहां ही था, मतलब यही था, तो अहम अत्र एव आसम। ऐसे रूप बनेंगे, ऐसा वाक्य बनेगा, और इस तरह से हमारे ये अनुवाद पूर्ण हो गए हैं। अब हम आगे बढ़े। अभी अगला कार्य देखिए, यहाँ शुद्ध वाक्यों का शुद्धिकरण किया है। एतम ब्राह्मणम धनम ददाति। एतम ब्राह्मणम, ये द्वितीय है, जबकि देने के योग में चतुर्थी लगती है, जिसे वस्तु दी जाती है। तो ब्राह्मण में चतुर्थी लगी, ब्राह्मण आय, और उसके सर्वनाम में भी हम चतुर्थी लगाएंगे। ए तस्मै ब्राह्मणाय धनम ददाति या यच्छति। कम बालकम फलम रोचते, ये रोचते रुच धातु आई, तो इसके योग में चतुर्थी लगती है, यहाँ द्वितीय लगी है, तो ये गलत है। हम यहाँ पर चतुर्थी लगाएंगे बालकाय, और किम में भी हम चतुर्थी लगाएंगे, और हमारा शुद्ध वाक्य बनेगा कस्मै बालकाय फलम रोचते। इसी तरह गुरुम नमः शिष्यम स्वस्ति, यहाँ पर द्वितीय लगी है, जबकि हमने नियम पढ़ा कि नमः और स्वस्ति इन दोनों के योग में द्वितीय नहीं चतुर्थी लगती है। तो गुरु की चतुर्थी गुरवे, शिष्य की चतुर्थी शिष्याय, तो हमारे शुद्ध वाक्य बनेंगे गुरवे नमः शिष्याय स्वस्ति। अब देखिए, ये अगला प्रश्न आ रहा है, चौथे का जो क खंड है, वो कह रहे हैं दो क को बहुवचन में बदलो और दो ग को भी बहुवचन में बदलो या बहुवचन बनाओ। तो आइए, हमने जो अभी एक वचन में सारे वाक्य बनाए थे क खंड के अंतर्गत और ग खंड के अंतर्गत, अब हमें उन्हें बहुवचन में बदलना है। तो हमने पहले जो एक वचन के अनुवाद किए थे वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। अब इन्हीं अनुवादों को हमें बहुवचन में बदलना है। सह मनुष्य एतस्मै ब्राह्मणाय धनम यच्छति, तो मनुष्य बहुवचन हो जाएगा मनुष्याः, तो सह भी बहुवचन में चला जाएगा सह तौ ते, और क्रिया भी बहुवचन में चली जाएगी यच्छति यच्छता यच्छन्ति, और हमारा वाक्य बनेगा एते मनुष्याः एतस्मै ब्राह्मणाय धनम यच्छन्ति। सह सज्जनः तस्मै बालकाय पुस्तकम यच्छति। तो इसी तरह से हम सबको बहुवचन में करेंगे। सह सज्जनः तो ते सज्जनः, पुस्तकम यच्छति तो पुस्तकम
यच्छन्ति। अब हम चाहें तो पुस्तकम यच्छन्ति की जगह पुस्तकानि यच्छन्ति भी, पुस्तक को भी बहुवचन में ले जा सकते हैं। और यहाँ तस्मै बालकाय की जगह भी हम बहुवचन में तेभ्यः बालकेभ्यः पुस्तकानि यच्छन्ति ऐसा भी बना सकते, पर अभी हम केवल कर्ता और क्रिया और विशेषण और विशेष्य को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। सह जनकः पुत्राय मोदकम यच्छति। अब देखिए इसको हमने बहुवचन में किया है, सह जनकः तो हो गया ते जनकाः। अब चूंकि जनक के एक ही पुत्र के बहुत सारे जनक नहीं होंगे, इसलिए पुत्र को भी बहुवचन में ले जाना जरूरी है, पुत्रेभ्यः। और जब बहुत सारे पुत्रों को हम मोदक देंगे तो मोदक भी बहुत सारे हो जाएंगे, तो मोदकानि, मोदकम मोदके मोदकानि। तो यहाँ पर सारे शब्दों को हमने बहुवचन में किया कि ते जनकाः पुत्रेभ्यः मोदकानि यच्छन्ति। आगे देखिए, सह गुरु कस्मै शिष्याय फलम यच्छति, सब कुछ बहुवचन में किया, तो ते गुरवः केभ्यः शिष्येभ्यः फलानि यच्छन्ति। कुछ भी नहीं करना हमको, बस एक वचन से बहुवचन में जाना है। सह का बहुवचन ते, गुरु का बहुवचन गुरवः गुरु गुरु गुरवः, केभ्य कस्मै का बहुवचन केभ्य कस्मै काभ्याम केभ्य, शिष्याय शिष्याभ्याम शिष्येभ्य, फलम फले फलानि, यच्छति यच्छत यच्छन्ति। सारे शब्दों को बहुवचन में ले गए तो बहुवचन का वाक्य बन गया। ते गुरुवः केभ्यः शिष्येभ्यः फलानि यच्छन्ति, सह गुरुः एतस्मै शिष्याय फलम यच्छति। तो हमारा वाक्य बना ते गुरुवः एतेभ्यः शिष्येभ्यः, फलम की जगह हो फलानि, यथस्थ की जगह हो गया यच्छन्ति, फलानि यच्छन्ति। तस्मै श्री गुरवे नमः, तो तस्मै का बहुवचन तेभ्यः, श्री गुरुभ्यः नमः। तस्मै शिष्याय स्वस्ति, तो ए तस्मै शिष्याय स्वस्ति, तो ए तस्मै गया बहुवचन में एतेभ्यः, शिष्य भी गया बहुवचन में एतेभ्यः शिष्येभ्यः स्वस्ति। कस्मै बालकाय फलम रोचते, तो कस्मै का हो गया केभ्यः, बालकाय का होगा बालकेभ्यः, और हमारा वाक्य बना केभ्यः बालकेभ्यः फलम रोचते, पुत्राय मोदकम रोचते, तो पुत्रेभ्यः मोदकम रोचते। गुरुः सर्वेभ्यः शिष्येभ्यः फलानि यच्छति। यहाँ सर्वेभ्यः शिष्येभ्यः पहले से ही बहुवचन में है, तो हम बाकी के शब्दों को बहुवचन करेंगे। तो गुरुः गुरु गुरवः, गुरवः सर्वेभ्यः शिष्येभ्यः फलानि, और अब गुरु बहुत सारे हो गए तो यच्छ धातु भी बहुवचन में चली गई, यच्छन्ति। अब इसी के ग खंड के जो हमने अस धातु के अनुवाद किए थे एक वचन में, उनको हमें बहुवचन में करना था। तो सह तौ ते अस्ति सह संति, हमको कर्ता और क्रिया दोनों को बहुवचन में ले जाना है। तो सह अस्ति ते संति, त्वम असि यूयम स्थ, अहम अस्मि तो हो जाएगा वयम स्मः, और अत्र अव्यय वैसा ही रहेगा वयम अत्र स्मः। सह तत्र अस्तु, तो सह तौ ते अस्तु स्ताम सन्तु, ते तत्र सन्तु। त्वम अत्र एधि, तो त्वम का बहुवचन रहेगा यूयम, यूयम अत्र स्त। अहम अत्र असानि, असानि असाव असाम, और अहम आवम वयम, वयम अत्र असाम। सह तत्र आसीत्, ते अत्र आसन, आसीत् अस्ताम आसन। त्वम कुत्र आसीहि, तो त्वम का हो जाएगा यूयम, कुत्र आसीहि आस्ताम आस्त, यूयम कुत्र आस्त, अहम अत्र एव आसम, तो हम की जगह हो गया वयम, वयम अत्र एव आसम आस्व आस्म। इस तरह से ये हमने एक वचन से बहुवचन में सारे वाक्य बना लिए हैं। यदि अभी तक की पढ़ाई गई बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई हैं और आपने उसे पसंद किया है, तो जल्दी से एक लाइक कीजिए, अपने अच्छे कमेंट्स कीजिए, और इसे अपने सारे संस्कृत पढ़ने वाले मित्रों और छात्रों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनकी भी यह अवधारणा अच्छी हो सके। और हाँ, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक चैनल को, तो सब्सक्राइब कीजिए। अब हम चलते हैं आगे शब्द रूपों की ओर, सर्वनाम शब्द रूपों की ओर। तो ये देखिए, पुल्लिंग सर्वनाम शब्द रूपों में ये किम शब्द,
कह कौ के कम कौ कान केन काभ्याम कई कस्मै काभ्याम केभ्य कस्मात् काभ्याम केभ्य कस्य कयोः केशाम और कस्मिन कयोः केशु आपके सामने है। और जो शब्द रूप बनाने का, सर्वनाम शब्द रूप बनाने का जो वीडियो मैंने आपको भेजा है, आई बटन पर लगा है, तो उस वीडियो में मैंने आपको समझाया है कि कैसे बालक के शब्द रूप में केवल इन 3-4 जगहों पर परिवर्तन करके हम किम के शब्द रूप बना सकते हैं। आगे देखिए, सर्वः सर्वौ सर्वे, सर्वं सर्वौ सर्वान्, सर्वेण सर्वाभ्यां सर्वैः, सर्वस्मै सर्वाभ्यां सर्वेभ्यः, सर्वस्मात् सर्वाभ्यां सर्वेभ्यः, सर्वस्य सर्वयोः सर्वेषां, सर्वस्मिन् सर्वयोः सर्वेषु। इसको पॉज करके आप अपनी कॉपी में अवश्य लिख लें। इसी तरह ये तत्सर्वनाम, ये भी उसी तरह है, केवल यहाँ पर सर्व भी वैसा ही है। केवल 5 जगहों पर हमने जो पुल्लिंग के शब्द रूप याद किए हैं, वहां 5 जगहों पर केवल परिवर्तन करके हम किसी भी पुल्लिंग सर्वनाम के शब्द रूप बालक की तरह बना सकते हैं। ये अगला है एतत्। अब एतत् सर्वनाम जो है बिल्कुल तत् की तरह ही चलता है, बस यहाँ पर स की जगह श हो जाता है और हर रूप में हमको केवल ए जोड़ना है। जैसे सह तौ ते था तो एषः एतौ एते एतम तौ तान एतम एतौ एतान एतेन एताभ्याम एतैः एतस्मै एताभ्याम एतेभ्यः एतस्मात् एताभ्याम एतेभ्यः एतस्य एतयोः एतेषाम् एतस्मिन् एतयोः एतेषु। और अब ये यह यौ ये यत् सर्वनाम, यह यौ ये यम यौ यान येन याभ्याम यैः यस्मै याभ्याम येभ्यः यस्मात् याभ्याम येभ्यः यस्य ययोः येषां और यस्मिन् ययोः येषु। अब अगला प्रश्न देखिए, अस धातु के लट लोट और लंग के पूरे रूप लिखो। तो ये मैंने आपके लिए एनसीईआरटी की पुस्तक से उठाकर आपके लिए डिस्प्ले किए हुए हैं, तो उनको भी जल्दी जल्दी मेरे साथ बोलिए। अस धातु लट लकार वर्तमान काल अस्ति स्थः सन्ति असि स्थः स्थ अस्मि स्वः स्मः। यह लोट लकार अस्तु स्ताम सन्तु एधि स्तम स्त असानि असाव असाम। लंग लकार भूतकाल आसीत आस्तम आसन आसीहि आस्तम आस्त आसम आस्व आस्म। अब अगला प्रश्न है, वाक्य बनाओ। यच्छति, ददाति, रोचते, नमः, स्वस्ति और आसीत। इसके अभी अनुवाद करते समय हमने बहुत से वाक्य बनाए हैं। आप नए नए वाक्य बना सकते हैं, पर उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पर कुछ वाक्य बनाकर रखे हैं। जैसे यच्छति तो जनकः पुत्राय मोदकम यच्छति। यच्छति और ददाति एक ही अर्थ वाला है। नृपः ब्राह्मणाय धनम यच्छति या ददाति। रोचते, श्री कृष्णाय नवनीतम रोचते। नमः, श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस तरह के वाक्य हम हमेशा पूजा इत्यादि में बोलते हैं। स्वस्ति, पुत्राय स्वस्ति, शिष्याय स्वस्ति। आसीत, श्री रामः दशरथस्य पुत्रः आसीत। ये मैंने उदाहरण के वाक्य बनाए हैं, आप इस तरह के दूसरे वाक्य भी बना सकते हैं। अब अगला प्रश्न देखिए, ये रिक्त स्थान भरने थे। सह फलम यच्छति, सह पुत्राय डैश डैश डैश। तो आइए हम इनको भरते हैं। सह फलम यच्छति तो किसी को देगा, तो यहाँ पर हमने शिशु को फल दिया। सह शिशवे फलम यच्छति, सह पुत्राय मोदकम यच्छति। अब नमः तो श्री गुरवे नमः। स्वस्ति तो शिष्याय स्वस्ति। आसीत, यह माने बीता हुआ कल, यस्टरडे, शनिवासरः आसीत, कल शनिवार था। दुग्धम रोचते, श्री कृष्णाय दुग्धम रोचते। तो इस तरह से हमारा अभ्यास 10 का क्रियात्मक वाला भाग यहाँ पर समाप्त हो गया है। आशा है कि इस पाठ में पढ़ाई गई सभी अवधारणाएं आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत शीघ्र मिलते हैं हम इसके अगले अभ्यास के साथ या किसी महत्वपूर्ण नूतन अवधारणा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, पुनर्मिलामः।